मैं मुज़ाहिर अख्तर आज आप लोगों को डायरिया के बारे में कुछ जानकारी देने जा रहा हूँ कि डायरिया होता है तो इसके लिए क्या होम्योपैथिक दवाई है। डायरिया में जो दवाई आता है तो उसमें इसका नक्स भूमिका है। ये जब आप आदमी ओवर ईटिंग करता है, ज़्यादा खा लेता है या कोई ऐसी चीज़ कभी ग़ज़ा या तेल घी वगैरह इस तरह का खा लेता है जिससे कि पेट में तो कुछ तकलीफ होती है या पेट जैसे नफ कर जाता है, पेट फूल जाता है और उससे जो डायरिया होता है उससे होता है तो उससे तकलीफ होती है। तो उसको इसके लिए नक्स भूमिका अच्छी दवा है। और किसी तरह का पेट में ज़्यादा खाने से या ओवर ईटिंग से जो तकलीफ हो उसके लिए नक्स भूमिका है। नक्स भूमिका को आमतौर पर रात में खाया जाता है, इसलिए कि रात में इसका ज़्यादा काम करता है। रात में सोते वक्त एक खुराक खा लिए वो सब उसको ठीक कर देगा। इसके बाद दूसरे में आता है दस्त के लिए, डायरिया के लिए चाइना। चाइना का पहचान है कि पानी जैसा पतला दस्त होता है। इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें कमज़ोरी बेहद कमज़ोरी का एहसास होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी लगेगा। जब भी कमज़ोरी का यह हो तो इसमें चाइना की तरफ ध्यान देना चाहिए। चाइना 30 लेंगे। इसके बाद अगर इसमें पेट में ऐंठन हो, ऐंठन के साथ दर्द हो, पेट में डायरिया, पेट में यानी डायरिया हो और पेट में ऐंठन हो, ऐंठन के ऐसा दर्द हो तो इसके लिए वायटम एल्बम 30। पेट में ऐंठन के साथ दर्द हो तो उसके लिए वायटम एल्बम 30। और इसके बाद नेक्स्ट आता है अलोसोक। अलोसोक यह है कि पतला दस्त बगैर माने फीलिंग के ऐसो आ जाता है। यदि आपको लगे कि हम एयर पास कर रहे हैं और दस्त हो जाता है, यानी बगैर बगैर फीलिंग के दस्त हो जाता है, इसके लिए एलोसोक है। जब भी आपको इस तरह का केस हो, दस्त के डायरिया हो और उसमें सो बगैर फीलिंग के दस्त हो जाए कि आपको लगे कि हम एयर पास कर रहे हैं और ये सब दस्त हो जाता है बगैर फीलिंग के, तो इसमें ऐसे केस में एलोसोक दिया जाता है। और इसके बाद नंबर है कि कैलकेरिया फॉस, यानी पेट में बच्चे के दांत निकलने के टाइम में अक्सर दस्त होता है, बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, बच्चा ऐसो परेशान रहता रोता है। तो दांत निकले के इसमें जब ये हो, बच्चे को दांत निकल रहा हो और उस टाइम में दस्त हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट दवा है कैलकेरिया फॉस 30। बच्चे के दांत निकलने के टाइम में सबसे अच्छी दवा है कैलकेरिया फॉस 30। और इसके हम अपने लेक्चर नंबर 3 में भी बता चुके हैं कि दांत निकलने के लिए जो दवा है बीसी बायोकेमिक नंबर 21, बायोकेमिक नंबर 21। ये बायोकेमिक नंबर 21 जो तो दांत के दर्द के दांत निकलने के टाइम में बच्चे का दांत निकलता है, इसमें बच्चे की बड़ी तकलीफ होती है, डायरिया होता है, पतला पेशाब होता है, बच्चा जैसे चिड़चिड़ा रहता है। तो दांत निकलने के टाइम में जो भी परेशानी होता है, तो अगर दांत निकलने के टाइम में दस्त हो रहा हो तो कैलकेरिया फॉस 30 देंगे, बहुत अच्छा काम करेगा। और साथ में बायोकेमिक नंबर 21 चलाते रहेंगे। और अगर बच्चे को दांत निकलने वक्त में खट्टी बू आती है, बस पूरा जिसम पैखाना से में भी खट्टी बू आती है, खट्टा गंध आता है और पूरे जिस्म से खट्टा गंध आता है, तो उस केस में आप जैसो रियम देंगे, RHEUM, रियम रियम 30 देंगे। बच्चे के पैखाना से भी, बच्चे के दस्त भी गंध आता है, खट्टी गंध आता है और बच्चे के बॉडी से भी खट्टी गंध आता है, तो वैसे केस में रियम 30 देंगे। और अगर बच्चा दांत निकल ही सब, ये 3 दवाई बच्चे के दांत निकलेंगे, कैलकेरिया फॉस, रियम 30, रियम और जैसे कैमिगा। अगर दांत निकलने के टाइम में दस्त हो रहा है, बच्चा बहुत चिड़चिड़ा हो गया है, तो चिड़चिड़े के केस में खासकर जब चिड़चिड़ापन आ जाता है, चिड़चिड़ापन, तो उसके लिए कैमोमिला 30 देंगे। बच्चे को दांत निकलने के टाइम में जो तकलीफ है, बच्चा रोता है, दस्त हो जाता है, बहुत बहुत बच्चा चिड़चिड़ा होता है, तो उसके लिए कैमोमिला 30 देंगे। ये सबसे चिड़चिड़ापन के लिए बहुत अच्छी दवा है। तो ये दवाएँ 5 दवाएँ हमने आपको बताया है। इसके अलावा जो कंपनी बनाती है वो मिक्सचर बनाती है, तो इस मिक्सचर में BC नंबर 8 बायोकेमिक नंबर 8 ये सो खास इसके लिए है, तो डायरिया के लिए है। और जैसो रिकवेक बनाता है, रिकवेक कंपनी है जो बनाता है दवाएँ डायरिया के लिए, उसका R4 है। और वैक्सन बनाता है डायरिया के लिए, तो उसका B3 है। इसी तरह से वीज़ल डायरिया के लिए जो मिक्सचर बनाता है उसका नाम है WL55, WL55। इसी तरह से REPL ये कंपनी है
ये जो दवाई बनाती है डायरिया के लिए, तो ये है REPL नंबर 34, REPL नंबर 34, ये 4 दवाई। इसका आप जैसो बच्चे को 3 दवाई बच्चे के लिए है। तो बच्चे के लिए जो आप अगर जब शुरू में बच्चे को दांत निकलने के टाइम में 21 नंबर का इस्तेमाल करते हैं, तब तो जब तक दांत निकलता है तब उसको खिलाते हैं तो कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन आप मिस करके 21 नंबर नहीं खाए तो बच्चे को तकलीफ होती है, तो दस्त होगा। तो दस्त के लिए 3 दवाई हमने बताया, कैल्किया फॉक्स 30, रेम 30 और कमिमेला 30। और बाकी जो नक्स भूमिका बड़े आदमी, जनरल आदमी, बड़े आदमी के लिए नक्स भूमिका है, चाइना है, वेटम एल्बम है, एलोसॉक है, ये 4 दवाई। तो ये दवाई आप इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा करेगा, कहीं पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप इस वीडियो कैसा लगा आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।